हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस रहते थे आपके एग्ज़ाम के। जो 18 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट इन PGIMER चंडीगढ़। तो फर्स्ट क्वेश्चन से गाइज स्टार्ट करते हैं, यानी कि 51 क्वेश्चन जो आपका है, इनसोल्यूबल एंटीजन प्रेजेंट इन। इनसोल्यूबल एंटीजन किस जो हमारी इम्यूनोलॉजी की जो रिएक्शंस होती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती हैं, उनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें इनसोल्यूबल एंटीजन प्रेजेंट होता है। सो गाइस, आंसर हमारा बनता है यहाँ पर एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन, ऑप्शनाइजेशन, ये बहुत सारी 4 या 5 तरह की हमारी जो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती हैं, उनमें से एग्लूटिनेशन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें इनसोल्यूबल एंटीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंट्रोब एंड वेस्टरग्रीन ट्यूब इज यूज्ड फॉर। जो हमारी हेमेटोलॉजी लैब में विंट्रोब और वेस्टरग्रीन ट्यूब्स होती हैं, वो किस टेस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है ब्लीडिंग टाइम, नेक्स्ट है क्लोटिंग टाइम, थर्ड इज ESR एंड फोर्थ इज विडाल टेस्ट। तो आपका जो आंसर रहने वाला है गाइज ESR, एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट इज द राइट आंसर, जिसमें हम ये दोनों प्रकार की ट्यूब्स यूज़ करते हैं, या विंट्रो ट्यूब करें या फिर वेस्टरग्रीन ट्यूब यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन अस। हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस प्लेस पे होता है। जैसा कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा भी होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इनिशियल ट्रैक होता है हमारा, वो हमारा जो नॉर्मल कंडक्टिंग ट्रैक होता है। जो नेक्स्ट जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा मेनली गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज होता है। तो उनमें से ट्रेकिया हमारी वाइंड पाइप होती है जो अंदर एयर को लेके जाती है। एल्वेलाई या एल्वियोलर सैक इज द राइट आंसर, बिकॉज एल्वेलाई हमारी जो लास्ट एंड वाला जो पार्ट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ब्रोंकाई इज ऑल्सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, nose is also upper respiratory, so alveoli is the right answer, alveolar sac is the right answer. Next question, हार्ट फेलियर सेल्स इनमें से हम किन सेल्स को हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं। ऑप्शन इज कंटेन हीमोसिडिन, दोज सेल विच कंटेन हीमोसिडिन, दोज सेल विच कंटेन लिपिड्स, प्रोटीन्स, म्यूकस। तो जो सेल हीमोसिड्रीन कंटेन करती हैं वो हमारी हार्ट फेलियर सेल्स उसे हम कहते हैं। वर्कर्स हु हैव यूरिनरी ब्लैडर कैंसर मोस्ट लाइकली टू एक्सपोज्ड विद। जो वर्कर्स जिनमें यूरिनरी ब्लैडर कॉमन होता है, वो मेनली किस इंडस्ट्री से, मतलब पॉइजनस जो केमिकल होते हैं उनके अंदर जाते हैं, जो कि उनकी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, जिससे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है। फर्स्ट ऑप्शन इज हैवी मेटल, नो। सेकंड इज एनालिन डाई इज एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट सी और आर्सेनिक और कैडमियम इज आल्सो ए कैटेगरी ऑफ मेटल्स। तो एनालिन डाइज क्योंकि गाइज अगर डाइज अंदर जाएंगी किसी भी पर्सन के, तो वो फाइनली ब्लड में डिजोल्व होंगी और यूरिन के थ्रू, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट होंगी, जिससे हमारे जो यूरिनरी ब्लड कैंसर होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वायरस नेम टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हील, इनमें से कौन सा वायरस नेम ऐसा है जो कि लैटिन वर्ड व्हील से लिया गया है। सो गाइज, रोटा वायरस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इनमें से कौन सा है, मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड, नॉट ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इनमें से कौन सा है। सो गाइज, बोन मैरो इज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और नॉट ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। lymph node, spleen, tonsils, these all are secondary lymphoid organ. Osmotic fragility test used for. Osmotic fragility test guys यूज होता है हमारा हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, जो कि एक टाइप ऑफ एनीमिया कॉज करता है। अलग जैसे अदर ऑप्शन है एप्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकीमिया गाइज आपको पता होगा WBC का बढ़ना होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज प्लेटलेट का कम होना, एंड एप्लास्टिक एनीमिया भी इसका ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस ऐसी है जिसमें जो आरबीसी की मेम्ब्रेन डिफेक्टेड होती है और मेम्ब्रेन डिफेक्ट को हम डायग्नोस करने के लिए ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं। स्टेन फॉर डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों के लिए कौन सी स्टेन हम यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इसमें फैल्गुन स्टेन, सेकंड मिथाइल ग्रीन पायरोनिन, पास स्टेन, न्यूक्लियस स्टेन। तो बी इज़ द राइट आंसर, मिथाइलिन ग्रीन पायरोनिन इज़ द राइट आंसर। फैल्गुन स्टेन अकेले हम डीएनए के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए पूछा गया तो ये आंसर नहीं हो सकता। पास स्टेन हम फंजाई के लिए यूज़ करते हैं और न्यूक्लियस एक एंजाइम है, नेक्स्ट स्टेन। बैक्टीरिया हु नीड मोर ऑक्सीजन टू ग्रो, कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्रो, जो जिनको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रो करने के लिए चाहिए उनमें से उनको हम कहते हैं कैप्नोफिलिक। अदर ऑप्शन देखोगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, गैसोफिलिक। तो गाइज सी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हाइपोग्लाइसीमिया व्हेन ग्लूकोज लेवल फॉल बिलो, हाइपोग्लाइसीमिया हम कब कहेंगे या फिर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स कब आएंगे? जब हमारा ग्लूकोज लेवल बिलो 40 हो जाता है, उस टाइम पर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आएंगे। मार्कर फॉर हेपेटाइटिस बी इम्यूनिटी, गाइज क्वेश्चन यहाँ पर मैंने काफ़ी शॉर्ट करके सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया मार्कर फॉर हेपेटाइटिस बी इम्यूनिटी, मतलब इनमें से कौन सा मार्कर ऐसा है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि जिस किसी भी इंडिविजुअल को हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी थी उसमें उसका असर हुआ है या नहीं हुआ? तो गाइज anti-HBsAg इज द राइट आंसर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है जो कि HIV वायरस में भी पाया जाता है, बहुत सारे RNA वायरसेज में पाया जाता है। तो गाइज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है। माउंटिंग मीडिया फॉर फ्रोजन सेक्शन, फ्रोजन सेक्शन में गाइज हम एक्वा पॉलीमाउंट मीडिया यूज करते हैं। विच फिक्सेटिव नोट यूज्ड इन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में हमारा कौन सा फिक्सेटिव इनमें से यूज नहीं होता? गाइज 10% फॉर्मुलिन इज राइट आंसर, क्योंकि 10% फॉर्मुलिन का यूज हम मोस्टली जो अदर हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं उनके फिक्सेशन में यूज करते हैं। इनकरेक्ट अबाउट बफर, बफर के रिगार्डिंग में से कौन सा आंसर इनकरेक्ट है? फॉस्फेट बफर इज ए न्यूट्रल बफर, ट्रू बिल्कुल। बोरिक एसिड बोरेक्स बफर इज एसिडिक इन pH, गाइस बोरिक एसिड बोरेक्स बफर का pH अराउंड 9 के अराउंड होता है, तो ये हमारा एक बेसिक बफर की कैटेगरी में आता है। सो बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट वो है जैसे ऑप्शन है जिसमें कंपोज्ड ऑफ एसिड एंड एसिड साल्ट। सो ये बफर की डेफिनेशन इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बफर होता है हमारा वो उसकी कंपोजिशन क्या होती है? उसकी कंपोजिशन में वीक एसिड, जैसे एसिडिक बफर है उनमें या बेसिक बफर है, वीक एसिड एंड और साल्ट होता है उसका, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होता है। इनएक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इन स्टमक, जैसे हम फूड इनगल्फ करते हैं मुंह के थ्रू और उसके बाद वो थ्रू द हमारी जो ओइसोफेगस है उसके थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में काफ़ी लो pH होता है हमारा 1.8। सो जो माउथ में हमारे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम मिक्स हुए थे फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो स्टमक में जाते ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू लो pH इन स्टमक। दिस इज द राइट आंसर। विच टर्म मैच्ड इनकरेक्टली, इनकरेक्टली कौन सी टर्म इनमें से मैच्ड है? टीलोमर एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। हाइपरप्लॉइडी वैन क्रोमोसोम्स, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं उनके सेट ज़्यादा होते हैं, जैसे 2n से ज़्यादा जब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, उस कंडीशन को हम हाइपरप्लॉइडी कहेंगे। करेक्ट। ऑटोसोम प्लस x और y, मतलब एक पूरा ऑटोसोम का सेट और आइदर ऑफ x और y इनमें से एक, जिसे हम हप्लाइड बोलेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट इज ट्रांसलोकेशन, दिस इज द राइट आंसर। ट्रांसलोकेशन को हम मैच नहीं कर सकते किसके साथ? डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, तो ये डिलीशन की कैटेगरी में आएगा, नहीं कि ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से कोई भी क्रोमोसोम का पार्ट या फिर
कोडोन्स दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट होना। नेक्स्ट, टेस्ट यूज टू डिटेक्ट यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन के लिए हम कौन सा इनमें से टेस्ट करते हैं? पहला है हेज टेस्ट। हेज टेस्ट हम बाइल साल्ट के लिए करते हैं। सल्फर टेस्ट जिसे हम कहते हैं, पाउडर फॉर्म में सल्फर होता है, उसको हम एक कंटेनर में यूरिन सैंपल डाल के उसके ऊपर डालते हैं। नेक्स्ट इज हेरिल्स एल्डिहाइड टेस्ट इज द राइट आंसर। फोचैट रिएजेंट टेस्ट रॉन्ग, बेंजीडीन टेस्ट रॉन्ग, तो बी इज द राइट आंसर। विच स्टेन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट लिपिड। लिपिड पे गाइस दो क्वेश्चन, सॉरी टू टू 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। विच स्टेन नॉट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट लिपिड। लिपिड के लिए इनमें से हम फेरिक हेमेटोजाइलिन का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सुडान ब्लैक बी, नील ब्लू स्टेन और ऑरेंज रेड ओ स्टेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट फंजाई इन हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल, सो राइट आंसर रहेगा आपका गाइस ग्रूट मिथाइलिन सिल्वर स्टेन। नेक्स्ट, एच पाइलोरी सीन इन बायोप्सी। एच पाइलोरी गाइस स्टमक का इन्फेक्शन कोज करता है, तो स्टमक की बायोप्सी में हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं या फिर इसको फाइंड कर सकते हैं। जिम्सा स्टेन कंपोज्ड ऑफ, जिम्सा स्टेन इज कंपोज्ड ऑफ गाइस, जिम्सा स्टेन आपकी मिथाइलिन ब्लू और यूसिन से मिलके बनी होती है। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग एक्सेप्ट। किन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पे जो हमारे सेंट्रीफ्यूजेशन के टाइम सेडिमेंटेशन रेट डिपेंड नहीं करेगी? तो गाइज सॉरी, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? सो राइट आंसर इज विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगी, अगर रेडियस ऑफ पार्टिकल, अगर बड़े पार्टिकल होंगे जल्दी सेटल होंगे, भारी पार्टिकल होंगे मतलब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल हाई होगी तो जल्दी सेटल होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो भी वो जल्दी सेटल होंगे, बट विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम अगर हाई होगी तो पार्टिकल्स कम सेटल होंगे। एथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ। एथ्रोपोइटिन गाइस हमारा किडनी से सिक्रेट होता है जब बॉडी को आरबीसीज प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, उस टाइम पे एथ्रोपोइटिन सिक्रेट होता है। और ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में सिक्रेट हो सकता है एरिथ्रोपोइटिन, बिकॉज हाइपोक्सिया इज व्हेन बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन टू सपोर्ट अवर सिस्टम। तो गाइज हाइपोक्सिया जब होगा तो हमारी बॉडी कंपनसेट करेगी उसको बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। सो ए इज द राइट आंसर, द अदर ऑप्शंस आर व्हेन हाई इंसुलिन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, outer covering membrane in contact with surface of lungs is our visceral pleura. Next question, which of the following is least efficient to check growth of bacteria on culture? So guys, जो हमारे कल्चर प्लेट पे हम जो बैक्टीरियाज को ग्रो करते हैं, तो अगर हमें चेक करना है कि बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कोई इनिबिशन वहाँ पर है, तो उसे चेक करने के लिए हम किन किन मेथड का यूज़ कर सकते हैं और किस काइंड में से नहीं कर सकते। मतलब लीस्ट एफिशिएंट यहाँ पर पूछा गया, नॉट मोस्ट एफिशिएंट। लीस्ट एफिशिएंट तो होगा हमारा मोइस्ट वेट ऑफ ग्रोइंग बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, स्टेन यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम के लिए हम कौन से स्टेन यूज़ करते हैं? तो माइकोबैक्टीरियम के लिए हम एसिड फास्ट स्टेन, या जिसे हम कहते हैं जेडन स्टेन, जिल्सन और नगेली स्टेन जिसे हम कहते हैं, यूज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल CoA। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट बफर। ये गाइस क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लीस्ट एफिशिएंट फॉर पस कल्चर। पस कल्चर में इनमें से कौन सा लीस्ट एफिशिएंट होगा? तो गाइस स्वैब इज़ द राइट आंसर, क्योंकि स्वैब कई बार ड्राई भी हो जाता है, तो लीस्ट एफिशिएंट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पस। आइडियल फिक्सेटिव फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड लिपिड। माइटोकॉन्ड्रिया और लिपिड के लिए हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एक आइडियल फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। विच शो बेंडिक्ट टेस्ट नेगेटिव। बेंडिक्ट टेस्ट गाइस जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं हमारे, वो बेंडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर
बेंडिक टेस्ट को नेगेटिव देंगे। तो सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड सुक्रोज इज अवर राइट आंसर। ओकुलेटेड ब्लड इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाई ओकुलेटेड ब्लड इन यूरिन कैन बी बेंजीडिन टेस्ट इज द राइट आंसर। ब्लड सैंपल इज डिस्पोज्ड इन, जो रिमेनिंग हमारे ब्लड सैंपल्स होते हैं वो हम हाइपोक्लोराइड में डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोक्लोराइड गाइस ऐसा एज रिएजेंट है जो कि सभी प्रकार के वायरसेस बैक्टीरिया सभी को मतलब टोटली किल कर सकता है। इवन स्पोर्स होते हैं जो बैक्टीरियाज के, उनको भी किल कर देता है। तो हाइपोक्लोराइड में हम उन्हें डिस्पोज करेंगे। प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज इन ऑल, इनमें से कौन से में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा? एक्सेप्ट आगे लगाया गया है गाइज कि किन में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज नहीं होगा। क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट की क्लम्पिंग हो जाए तो गाइज बिल्कुल प्लेटलेट काउंट हमारा डिक्रीज होगा। फ्रेगमेंट ऑफ आरबीसी काउंटेड एज प्लेटलेट, तो गाइज राइट आंसर ये है, क्योंकि जब आरबीसी की फ्रेगमेंट भी अगर हम प्लेटलेट उन्हें कंसीडर करेगा एनालाइजर, तो प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा। इसमें घटेगा, इसमें जॉइंट प्लेटलेट काउंट एज आरबीसी, इसमें भी घटेगा क्योंकि प्लेटलेट को ही हमने आरबीसी में काउंट कर लिया। काउंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जब ब्लड क्लोटिंग होगी एट दैट टाइम भी हमारा प्लेटलेट काउंट घटेगा। सो बी इज द राइट आंसर। इन एलाइजा कैप्चर वेल्स आर कोटेड विद, जो एलाइजा की प्लेट होती है उसके वेल्स होते हैं वो किस चीज़ से हमारे कोटेड होते हैं? सो एंटी IgM इज राइट आंसर। स्पुटम सैंपल इज एफिशिएंट फॉर टेस्टिंग दैट कंटेन, कोई स्पुटम सैंपल है हम उसे सेटिस्फैक्ट्री कब मानेंगे कि ये एक अच्छा स्पुटम सैंपल है, गुड क्वालिटी का सैंपल है? तब मानेंगे जब उसमें जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की सेल्स मौजूद हो। ये नहीं होना चाहिए कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें से म्यूकस, मोस्टली म्यूकस सैंपल में आ गया है, तो वो हमारा एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देगा। तो एल्वियोलर माइक्रोफाजिस इज राइट आंसर। जब अगर किसी सैंपल में एरियोलर माइक्रोसैक हैं और हमें स्पुटम की माइक्रोस्कोपी करनी है, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल राइट सैंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट? सो हिज टेस्ट इज द कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द मार्कर यूज टू डायग्नोस ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया को डायग्नोस करने के लिए इनमें से हम CD34 मार्कर का यूज़ करते हैं। क्लियरिंग एजेंट शुड बी, अगर कोई क्लियरिंग एजेंट है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एज क्लियरिंग एजेंट हमारा क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है या फिर अदर जो मटेरियल होता है उसे रिमूव करता है। तो क्लियरिंग एजेंट मस्ट बी इजली मिक्सेबल या मिसेबल विद डिहाइड्रेंट एंड इनफिल्ट्रेंट। तो क्लियरिंग एजेंट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो डिहाइड्रेंट है जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से टिश्यू में से, वो उसके साथ इजीली मिक्स हो जाए और उसको भी बाहर खींच लाए। मोस्ट कॉमन डीकैल्सीफाइंग एजेंट इन हिस्टोपैथ, मोस्ट कॉमन हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। सेक्स क्रोमेटिन कैन बी एफिशिएंटली स्टडीज फ्रॉम, सेक्स क्रोमेटिन हम बक्कल कैविटी का जो सिमियार होता है उसमें से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो आपका है ये वेल्फ्लिक्स टेस्ट, जो कि यूज़ किया जाता है टू डायग्नोस रिकेटिसिया फीवर, जिसमें हमारा रॉकी माउंटेन फीवर होता है, स्पॉटी फीवर होता है। सो इससे ये क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन स्टेटमेंट थी कि इन वेल्फ्लिक्स टेस्ट OX19 एंटीजन पॉजिटिव है, OX2 एंटीजन पॉजिटिव है, बट OXK एंटीजन हमारा नेगेटिव है। सो गाइज इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मेरे को अच्छे से याद नहीं है। सो ये क्वेश्चन और साथ में एक क्वेश्चन था मलेरिया पे, मलेरिया की PBF पे, PBF में जो डिफरेंट काइंड ऑफ मलेरियाज होते हैं उनमें PBF से एक सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट इज हेमोरोजिक फ्लूइड फिक्सेशन, एक ये क्वेश्चन भी गाइज पूरा नहीं कर पाया हूँ। मीडिया यूज्ड फॉर स्किन बायोप्सी, दिस आल्सो। एंड नेक्स्ट इज इन एलाइजा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग, इनमें से कौन सा हम एलाइजा में ब्लॉकिंग, साइट ब्लॉकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते?
So phosphatase buffer saline solution is the right answer. Hemolyzed serum sample result into falsely increased in phosphorus is the right answer. बेस्ट तो गाइज यहाँ पर अगर पोटाशियम होता तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, बट फॉस्फोरस भी बुरा हो सकता है. कॉमनली यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेटिव. कॉम्प्लीमेंट फिक्सेटिव कॉमनली में से कौन सा? तो पुल्ड गुनिया पिक्स सीरम इज द राइट आंसर. जैंक्सिमियार इज यूज टू डायग्नोस ऑफ. जैंक्सिमियार हम HSV वायरस यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के डायग्नोसिस में यूज करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.